पटना से 30 किलोमीटर पश्चिम में स्थित छोटा सा शहर बिहटा। कभी यहाँ स्थापित चीनी मिल ने बिहटा की पहचान दिलाई थी। चीनी मिल अब बंद हो गई है। सरकार ने कभी सैटेलाइट सिटी का दर्जा देने की बात कही थी। गारमेंट उद्योग की घोषणा भी की गई थी। नतीजा ये हुआ, यहाँ के लोग उद्योग धंधे खुलने को लेकर आशान्वित हो गए। कई बड़े इंस्टीट्यूट और अस्पताल भी खुले, लेकिन जरूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई। इस कारण ये छोटा सा शहर बेहाल हो गया है। यह अलग बात है कि अपराध की घटनाओं में वृद्धि हो गई है और लोग इससे कराह रहे हैं। किसान पैसे के लालच में अपनी जमीन बेचकर खुद जमीन पर आ गए हैं। बिहटा बिहार के इतिहास में हमेशा गौरवपूर्ण स्थान रखता है। यहीं पर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत के सबसे प्रमुख किसान नेताओं में से एक स्वामी सहजानंद सरस्वती रहते थे और काम करते थे। उन्होंने सीताराम आश्रम की स्थापना की, जो आज भी कायम है। यहीं पर रामकृष्ण डालमिया ने एक चीनी कारखाना स्थापित किया और निदेशक मंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया। बिहटा में ही भारतीय वायुसेना ने चीन के साथ युद्ध के बाद एक स्टेशन स्थापित किया था। तेजी से विकसित हो रही बस्ती होने के बावजूद बिहटा अपराध से त्रस्त है। बिहटा का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन में श्री चंद्रिका सिंह, श्री गंगा शरण सिंह जैसे लोगों का अमूल्य योगदान रहा है। यहाँ के चीनी मिल का चीनी कभी पूरे देश में प्रसिद्ध हुआ करता था और ये आसपास के किसानों के लिए नकदी फसल गन्ना का बहुत बड़ा बाजार हुआ करता था। लेकिन सरकारी उदासीनता के कारण चीनी मिल को बंद करना पड़ा और इस क्षेत्र से गन्ने की खेती लगभग विलुप्तप्राय हो गई है। अब किसानों की यह आशा भी समाप्त हो गई है। ऐसा लग रहा है मानो कोई गांव थोड़े ही समय में महानगर में तब्दील हो गया हो। आज बिहटा सड़क जाम को लेकर सबसे ज्यादा कराह रहा है। इसके पीछे ट्रैफिक व्यवस्था ना होना रहा है। आरा, सासाराम, बक्सर, गया, बनारस और दिल्ली जाने वाले लोग इसी रास्ते से जाते हैं। सड़क जाम रहने के कारण घंटों उन्हें इंतजार करना होता है। पुलिस बल की कमी इस इलाके में परेशानी का सबब है। हवाई अड्डा बनाने की बात बहुत दिनों से की जा रही है, लेकिन हवाई अड्डा कब बनेगा ये किसी को पता नहीं। घोषणा के नाम पर इस इलाके के जमीन आसमान छू रहे हैं। कहने को तो बिहटा में एक रेलवे स्टेशन भी है, लेकिन चुनिंदा ट्रेनों को छोड़कर पैसेंजर ट्रेन ही यहाँ रुकते हैं। स्टेशन की बुनियादी सुविधाओं को देखिएगा तो रोना आ जाएगा। रेलवे ने भी कभी ठीक ठाक ढंग से ध्यान नहीं दिया।